हेलो। हेलो। छोटे भाई उपेंद्र से बात हो रही है मेरी? जी भैया जी, हाँ उपेंद्र से बात हो रही है। आचार्य उपेंद्र मधुकर जी, कैसे हैं भैया आप? आप कैसे हैं भैया? मैं अच्छा हूँ, गुरुजी की कृपा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा हूँ। और मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम। खुश रहो। और जितने भी दर्शक हमारे आचार्य बिमलेश यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सबको सादर प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एवं कामना करता हूँ कि वो परिवार सहित कुशल रहे। तो उपेंद्र, मेरे मन में एक सवाल चल रहा है कि मैं कुछ जरूरी बातें आपसे करूं और इसी आचार्य बिमलेश यादव यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं, इजाजत है? जी जी, इजाजत किसमें, क्या बात है, बोलिए आप। तो सर्वप्रथम आपसे मैं सवाल ये करूंगा, जी। संगीत में आपकी रुचि कैसे हुई और कब से इच्छा थी इस चीज की, और शिक्षा फिर आपने कहाँ से ली, इस विषय पे थोड़ा भ्राता जी, बताइए। संगीत में मेरी रुचि सर्वप्रथम घर से ही हुई, क्योंकि घर में संगीत का माहौल था। बताते हैं कि हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्री हुकुम सिंह यादव एवं बड़े दादाजी स्वर्गीय श्री मेघ सिंह यादव, दोनों भाई पुराने समय में जिगड़ी भजनों के अच्छे गायक थे। दादाजी अच्छे ढोलक वादक थे। खैर हमने उन्हें नेत्रों से नहीं देखा, परम पूज्य पिताजी एवं गुरुदेव कमलेश आचार्य जी ने भी उनको नहीं देखा, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ था उस समय पिताजी बताते दो माह के थे। हाँ, और ऐसा और अम्मा ने हमारी, बताया, हमारे सामने भी हाँ ऐसी हाँ बात हाँ, हुई है। और हमारी दादी माँ श्रीमती सामंतरी देवी भी महिला संगीत की अच्छी जानकार थी, महिला गीतों की अच्छी जानकार थी। उसके बाद पिताजी इस माहौल में ढल गए और धीरे धीरे पिताजी कथा वाचन करने लगे। तो घर के संस्कार, घर की संस्कृति से ही हमारे अंदर ये इच्छा जागृत हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो फिर उसके बाद से ही आप इस संगीत क्षेत्र में उतर पड़े? हाँ, गाने का शौक छोटी उम्र से था। करीब 4-5 साल के थे, घर में कार्यक्रम होते रहते थे। हर मंगलवार को कीर्तन होता था, तो हमें भी शौक लग गया। हमारे बड़े गुरु भाई उजागर शास्त्री जी उस समय साथ रहते थे, तो हर हाँ। मंगलवार को हमारे यहाँ कीर्तन हुआ करते थे। तो सन 1997 में एक राजपाल टेलर जी थे, उनकी कैसेट चलती थी रसिया की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें एक गाना था, सवेरो कब होएगो चली जाऊंगी रे। उस जी उस गाने को मैं बड़े अच्छे ढंग से गाया करता था। जी जी। उसके बाद मेरा विद्या अध्ययन के लिए नामांकन कराया, तो मैंने इस ओर से अपना मुंह मोड़ लिया थोड़े समय के लिए। जब मैं पढ़ते पढ़ते और 11वीं कक्षा में आ गया, तो पिताजी को कुछ शारीरिक पीड़ा होने लगी। जी। तो मैं साथ रहने लगा, और जब मैं साथ रहने लगा धीरे धीरे मैंने हारमोनियम आदि सीख लिया। तो हमारे जो मामा जी हैं गुरु भाई संजीव शास्त्री जी, उन्होंने प्रेरित किया मुझे। हमारे गुरु भाई अरविंद शास्त्री जी, उन्होंने भी प्रेरित किया। और मुझे कथावाचक बनाने में, गायक बनाने में मेरे गुरु भाई हैं, जो छर्रा दादों के रहने वाले हैं, श्री सत्यवी शास्त्री जी, जी जो गुरुदेव के चौथे नंबर के शिष्य हैं। जी। उनका विशिष्ट योगदान रहा। वो मुझे जबरदस्ती जगाया करते थे और बोलते थे कि चल हवन सीख, ये गाना सीख, यहाँ से इतनी कथा बोल। तो उनका विशेष योगदान रहा, जी जी इसके जी। लिए मैं उनका आभारी भी हूँ। बहुत सुंदर। तो भैया उपेंद्र, एक और सवाल है, जैसे कि आज के इस संगीत के बारे में आपका क्या कहना है, आजकल जो जी, चल रहा है? मैं तो यही आशा करता हूँ आजकल के नवोदित गायक गायिकाओं से कि समाज को अच्छा संगीत दें, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होती रहे और हमारे संस्कार जागृत रहें।
जी। बहन बेटियां, भाई बंधु कोई ऐसे गीत संगीत को ना परोसें जिससे समाज में दुर्भावना पैदा हो और हमारी संस्कृति का पतन हो। मेरा सवाल उन्हीं लोगों के लिए है कि कुछ अमर्यादित चीज़ों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कुछ हमारी बहनें बेटियां भी हैं और भैया लोग भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए भैया, मेरे विचार से तो ये है कि आजकल हर आदमी को जल्दी है। हम्म। कैसेट का जब जमाना था तो इंसान पहले प्रशिक्षित होता था, उसके बाद स्टूडियो तक जाता था और न जाने कितनी मेहनत करता रहता था। हम्म, जैसे हमारे स्वामी आधार चैतन्य जी, सुरजन चैतन्य जी, परम पूजनीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, प्रेमचंद आदि, इन्होंने बहुत परिश्रम किया और समाज में अच्छी अच्छी चीजों को दिया। बहन बेटियों में बहन जी संगीता जी, साधना, सरोज शास्त्री जी आदि ने बड़ा अच्छा संगीत दिया समाज को, अच्छी लोक कथा सुनाई जिससे समाज को अपने संस्कार जागृत रखने की क्षमता हो। लेकिन आजकल यूट्यूब आया है तो यूट्यूब के जमाने में सबको जल्दी है, हर कलाकार जल्दी हिट होना चाहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी मानसिकता बस एक बार हिट हो जाओ तो वो कुछ भी गाने को तैयार हो जाता है, चाहे वो बहन बेटी हो या भाई हो। और इसमें हमारे यूट्यूबर भाई है उनकी भी भूमिका रहती है, क्योंकि ज्यादातर 100 में से 90% यूट्यूबरों को सिर्फ अपने व्यूज और अपनी इनकम से मतलब है, उन्हें समाज की संस्कृति से कोई मतलब नहीं। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। जब दोनों पक्ष जब दोनों पक्ष संभरेंगे तब मतलब ये संभव हो सकेगा। जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। अच्छा, तो छोटे भ्राता, एक और सवाल है। जी भैया जी। आज मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि लगभग हमारे गुरु भाई, हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य कवि कमलेश, जिन्हें कलम सम्राट, कलम कप्तान सारी उपाधियां मिली हुई हैं, अपने समस्त गुरु भाइयों से मैं भी परिचित नहीं हूँ, तो थोड़ा गुरुजी के शिष्यों के बारे में संक्षेप में ही आप बताएं, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो जी। हाँ, थोड़ा बताएं इनके बारे में। अब हमारे गुरुदेव जी के शिष्यों के दो दल हैं, अच्छा जी। कथावाचक गायक या फिर कविगढ़। इनके हम्म। बारे में नहीं बताइए, किसके बारे में बताऊं? संक्षिप्त में समय का अभाव है, उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी चर्चा दोनों विषय पे कर दो शॉर्ट में। ये अगला इंटरव्यू आपका हम किसी दिन करेंगे, फिर इस चीज को जनता तक पहुंचाएंगे विस्तार से। गुरुदेव जी के सर्वप्रथम शिष्य थे हमारे पड़ोस में गांव रामनगर के रहने वाले श्री उजागर शास्त्री जी, जो हमारे मामा जी हैं। और उसके बाद हमारे ही गांव के श्री अरविंद शास्त्री जी, वो द्वितीय शिष्य थे। हमारे मामा जी कादरपुर के जो रहने वाले संजीव शास्त्री जी, सत्यवीर जी शास्त्री जी। और बहन बेटियों में सर्वप्रथम नीरज जी नंदिनी, श्रीमती नीतू, शशिबाला आदि ये शिष्याएं हैं उनकी। और कविगढ़ों में जो सर्वप्रथम नाम आता है जी वो तो आप स्वयं मेरे से बात कर रहे हैं उनके शिष्यों में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है इस चीज पर। हाँ। और उससे भी अगर हमारे सबके संरक्षक हैं तो मध्य प्रदेश के रहने वाले श्री लाल सिंह यादव जी हैं, वो हम सबसे बड़े हैं। जी जी और आपके बाद जो स्थान है लगभग लगभग सभी का है, क्योंकि जैसे स्वामी वल्लभाचार्य जी का अष्टछाप का दल था, वैसे भी हमारा एक दल है जिसमें आचार्य विमलेश यादव, श्री लाल सिंह यादव और मेरे चंदा जैसे भैया श्री मुकेश यादव जी और सुरेंद्र यादव जी, जी जी जी। हाँ, आदि शामिल हैं। तो किसी को बड़ा छोटा कहना मैं उचित नहीं समझता, नहीं नहीं, क्योंकि सब, बिल्कुल नहीं। हाँ, सब छोटे हैं सभी बड़े हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे स्वामी वल्लभाचार्य जी का अष्टछाप का दल था, वैसे ही हमारे गुरुदेव जी का एक ये अष्टछाप का दल है। और मैं यही कामना करता हूँ कि ये हमारे गुरुदेव जी का जो लगाया हुआ
वृक्ष है ये हमेशा पल्लवित होता रहे, इसके पुष्प हमेशा खिलते रहे। बहुत सुंदर हैं आपके विचार। हाँ, किसी तो को न बड़ा कहूँगा न छोटा कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर छोटे भाई, बहुत सुंदर। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा। जी, भारतीय संगीत के क्षेत्र में आपका क्या कहना है, क्या रुचि है, आप क्या करना चाहेंगे आगे भविष्य में? मेरा यही प्रयास है। देखो, आगे सफलता असफलता देने वाला परमात्मा होता है कर्म के हिसाब से, क्योंकि भगवान योगीराज कृष्ण ने स्वयं कहा कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, फल देने वाला तो मैं हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारा ब्रज बुंदेलखंडी संगीत जो भी है, जो हमारी हिंदी भाषा है, उसमें जितना संगीत समाहित है उसको हम अच्छे से अच्छे गीत प्रदान करें और अच्छी से अच्छी कविता प्रदान करें, ताकि हमारी संस्कृति जो विश्व गुरु मानी जाती है उसकी पदवी हमेशा बनी रहे। आज भी यूट्यूब के जमाने भी हमारे भाई बहन, कुछ भाई बहन बड़ा अच्छा संगीत परोस रहे हैं, जी अच्छा जी। संगीत परोस रहे हैं, जिसमें हमारे भैया पुष्पेंद्र पारस जी हैं, पुष्पेंद्र भाई चित्रपुर वाले हैं, योगेंद्र योगी जी हैं, मनीष शास्त्री सैलार वाले हैं। जी और बहन बेटी की अगर बात करें तो सर्वप्रथम अंकुल बहन जी हैं, जी। और आकृति, हाँ अंकुल बहन जी, आकृति, अन्य बहुत सारी बहन बेटियां हैं जो आज भी अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। बहुत सुंदर। और इसके साथ साथ जो गजल गायन और भजन गायन, कृष्ण भजन गायन के क्षेत्र में, हाँ अगर गजल गायन की कुछ बात है लोक संगीत की कलाकार बहन बेटियों में, तो मैं इसका श्रेय बहन जी पूजा व्रत जी को देना चाहूंगा, क्योंकि उनकी गजल मैंने सुनी और उनकी गजल में जो दर्द है शायद है, तो मैं सभी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि इसी रास्ते का अनुसरण करके और भारतीय संगीत को मजबूत बनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। पूजा ब्रज नगला बीसा की रहने वाली है। जी गजल जी। गायन क्षेत्र में उनका बड़ा अग्रणी स्थान है लोक संगीत कलाकार बहन बेटियों में। बहुत सुंदर, बाकी बहुत सुंदर। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करूंगा कि सभी अच्छे रहें, अच्छा प्रयास करते रहें और हमेशा उन्नति करते रहें। क्यों कि मैं अच्छा बुरा किसी में देखता नहीं हूँ, क्योंकि महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न लिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मुझसे बुरा न कोई। हाँ, तो हमेशा अच्छा ही देखनी चाहिए, पहले अपने अंदर बुराई देखनी चाहिए। बस मैं यही कामना करूंगा कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति हमेशा सुगंधित बनी रहे। और एक सवाल है छोटे भ्राता, जैसे कि नहीं कहना चाहिए, कहूँगा क्योंकि आपको भी थोड़ा वैसा लगेगा। गुरुजी ने घोर परिश्रम करके, विशेष मेहनत करके, अपनी प्रेरणा द्वारा मुझे कलम पकड़ाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ताउम्र जीवन भर गुरुजी के बनाए हुए पद चिन्हों पे चलकर और इस गुरुजी की कलम रूपी धरोहर को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और मजबूत करेंगे। बस पूछना ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी कहें कि गुरुजी ने जो हमें कलम दी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और हमारे साथ कुछ भैया और बहनें हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? अरे मैं भैया यही कहूँगा कि आप सब लोग आगे बढ़ते रहो और गुरुजी का नाम रोशन करते रहो, साहित्य को समृद्ध बनाते रहो। मैंने पहले ही कह दिया भैया कि मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं कहूँगा। जैसे स्वामी वल्लभाचार्य जी का सूरदास आदि को लेकर के अष्टछाप का दल था, वैसे हमारा भी ये अष्टछाप का दल है, और ये अष्टछाप का दल, ये कल्प वृक्ष हमेशा पुष्प और पल्लवित होता रहे, मैं यही कामना करूँगा। जी, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत बहुत